नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला। और सभी को पता है कि आज एम टेक की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई है, आपने देखी भी होगी। तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या फ़र्क है पिछले साल और इस साल में, और फिर कितना फ़र्क पड़ेगा आपके एडमिशन सिस्टम पर। तो चलते हैं आगे। और पहले हम देखेंगे कि जो दो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होंगे, स्पॉन्सर्ड और नॉन स्पॉन्सर। तो उसमें से हम देखेंगे, अगर स्पॉन्सर की बात करें तो इस साल 1935 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में है, और पिछले साल 1155 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में थे। पिछले साल की अगर बात करें तो नॉन स्पॉन्सर स्टूडेंट 3135 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट इस साल तकरीबन 5338 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में है। और फाइनल मेरिट लिस्ट में इससे भी थोड़े से स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, जिनका जिनका भी ग्रीवेंस अप्रूव्ड होगा वो स्टूडेंट्स आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ जाएंगे। तो थोड़े से स्टूडेंट्स और इसमें बढ़ने वाले हैं। तो हमने देखा, ये थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो नॉन स्पॉन्सर की बात पहले करेंगे। तो मेरिट लिस्ट में जैसे हमने देखा कि 335 के अगेंस्ट 3135 के अगेंस्ट 5338 स्टूडेंट्स इस साल मेरिट लिस्ट में है। ज़्यादा स्टूडेंट्स है इस साल, तो थोड़ा सा मेरिट पर भी फ़र्क पड़ेगा। वैसे तो ज़्यादा आपका उस पर डिपेंड होता है कि कितने स्टूडेंट्स ने क्या स्कोर हासिल किया है और कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है किस कॉलेज में। तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, सिर्फ आपको ये पता करना होगा कि अब इस साल कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में है, और उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। वैसे भी बहुत सारे कॉलेजेस की एम टेक की जगह नहीं भरती है, इसलिए बहुत सारे कॉलेज ने इनटेक भी कम कर दिया है, उनका जगह कम कर दी है। लेकिन थोड़ा थोड़ा रुझान अब बढ़ रहा है इस साल। जैसे हमने देखा कि पिछले साल टोटल स्टूडेंट ही मेरिट लिस्ट में 3000 के आसपास, 3000 के और थोड़े से ऊपर थे। इस साल तकरीबन 5000 स्टूडेंट, 2000 स्टूडेंट एक्स्ट्रा है। तो फिर जगह इस साल देखेंगे कि थोड़ा सा मेरिट बढ़ेगा और अच्छे कॉलेजेस का डिमांड भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। हालांकि जैसे कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कुछ ब्रांचेस क्लोज कर दी या फिर उसका इंटेक बहुत कम कर दिया। तो ये भी हो सकता है। इस साल भी कुछ लोगों ने कम कर दिया है, हालांकि कुछ लोगों ने बढ़ाया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कम भी किया है। और वर्किंग प्रोफेशनल भी कुछ लोगों ने इससे इंक्लूड किया है, तो उस पर भी आप नज़र रख सकते हो। ऐसे स्टूडेंट्स की बात करें तो 873 स्टूडेंट्स थे, अब है तकरीबन 1357 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में है। एसटी की अगर 72 के अगेंस्ट 147 स्टूडेंट है। डीटी विजय 56 के अगेंस्ट 87 स्टूडेंट्स है। उसी प्रकार एनटीबी 56 थे, अब 92 है। एनटीसी 89 थे, अब 173 है। एनटीडी 56 थे, अब 74 है। ओबीसी 474 थे, अब 968 है। उसी प्रकार एससीबीसी के इस साल जो इंट्रोड्यूस किया गया है, तो 58 स्टूडेंट्स अभी मेरिट लिस्ट में है। ईडब्ल्यूएस के ही उधर और इधर शिफ्ट हो गए। पिछले बार 201 ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट थे, अब 166 है। तो ये सारा इधर का खेल है। और उसके बाद फीमेल कैंडिडेट का विचार किया तो 1086 के आसपास के पिछले साल स्टूडेंट्स थी मेरिट लिस्ट में। इस साल उसका दोगुना आंकड़ा होकर 2061 स्टूडेंट्स अभी मेरिट लिस्ट में है। स्पॉन्सर की, नॉन स्पॉन्सर की अगर बात करें हम, अब हम स्पॉन्सर की तरफ चले जाएं तो स्पॉन्सर के कैंडिडेट में भी इजाफा इस साल हुआ है। पिछले साल 1155 के अगेंस्ट में अब 1935 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में है। एससी स्टूडेंट 167,255 इस साल है। पिछले साल 8 एसटी के स्टूडेंट थे, अब 21 है। डीटीवीजे के 10 के अगेंस्ट इस साल 20 स्टूडेंट्स, एनटीबी के 14 के अगेंस्ट 25 स्टूडेंट्स इस साल मेरिट लिस्ट में है। एनटीसी के 15 के खिलाफ 46 स्टूडेंट्स इस बार मेरिट लिस्ट में हो गए हैं। एनटीडी के 9 स्टूडेंट पिछले साल थे, इस बार 19 है। ओबीसी की बात करें तो 100 पिछले साल थे, और इस बार 210 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में है। एससीबीसी का एक स्टूडेंट्स फिलहाल मेरिट लिस्ट में दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 28 स्टूडेंट्स पिछली बार थे, इस बार 21 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में है। और फीमेल की बात करें तो 494 के अगेंस्ट 932 स्टूडेंट्स इस बार मेरिट लिस्ट में है। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि दोनों ही जगह पर, मतलब स्पॉन्सर और नॉन स्पॉन्सर के मेरिट लिस्ट में अच्छा खासा स्टूडेंट्स का इजाफा हो गया। और हो सकता है अगर यही आपका रिस्पॉन्स रहा तो फिर से अगले साल कोई जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस है वो आपका इंटेक थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। तो अब आगे क्या, आपका जैसा बी में आपने फेस किया था सेम उसी प्रकार का एडमिशन सिस्टम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब आगे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। एक बार
आज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गए तो फिर आपका ग्रीवेंस पीरियड शुरू हो चुका है। ग्रीवेंस पीरियड में आप अगर कुछ गलतियाँ हो गई है, कुछ आपके एप्लीकेशन में आप सुधार करना चाहते हैं तो वो कर पाओगे आप। आपने जिस प्रकार से फॉर्म भरा है, मतलब ई स्क्रूटिनी से भरा है तो ई स्क्रूटिनी के थ्रू, फिजिकल स्क्रूटिनी से भरा है तो फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर पर जाकर आप अपने फॉर्म में चाहे जो गलतियाँ हुई इसे सुधार सकते हो। और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर फिर आगे का एडमिशन प्रोसीजर होगा पूरा, ये आपको पता है क्योंकि आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आपने ऑलरेडी इस एडमिशन सिस्टम को एक बार फेस किया है तो इसके बारे में आपको पता है। जिन लोगों ने डायरेक्ट सेकंड ईयर के थ्रू एडमिशन लिया था उन्होंने तो 2-3 बार इस सिस्टम को फॉलो किया है, तो आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी। रुकते यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।